नमस्कार सभी को। ईओ वाले साथी इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। आज जो है ईओ आर ओ 20 डे मास्टर प्लान अपनी तैयारी को ऑब्जेक्टिव मोड में लाएं। ठीक है, अब सुनो। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये इतनी बातों की, इसके अलावा रेगुलरिटी, टारगेट्स, शेड्यूल जो है, या मूवी रील्स से इनसे छुटकारा कैसे पाए, है ना, वो सारी चर्चा जो है, स्लीप रूटीन क्या रहना चाहिए वो फिक्स करना होगा, मॉर्निंग नाइट में और कितने घंटे पड़े, सब चर्चा जो है वो आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। ज़्यादा मैं टाइम, मुझे पता है लास्ट टाइम है, बूस्टर टाइम है, इसको मैं भी ज़्यादा आपका यूटिलाइज नहीं करूंगा इधर उधर। तो आप सुनना ध्यान से मेरी बात को। अपन जो है सबसे पहले बात करेंगे ईओ एग्जाम को लेकर। तो इसका एग्जाम आपको पता है 23 मार्च को है, बिल्कुल है सर। पाठ्यक्रम आपने लगभग, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसका पाठ्यक्रम साथियों ने 70% प्लस जो है वो कवर कर दिया होगा। 70 से 80% जो है वो जो मैटर है वो कवर कर दिया होगा। 70 से 80% सर हमें पता कैसे लगेगा? आप ऐसे देखो कि आपने लगभग संविधान में जो है वो 201 आर्टिकल के आसपास आप आ चुके हो। धाराओं में अगर बात करें तो एक बार आपने मोटे मोटे तौर पे लगभग धाराएं जो पढ़ ली, लगभग 300 के आसपास। ठीक है, नियम वगैरह रह गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 70% कैसे देखें। योजनाओं की बात करें तो योजना आपने कुछ पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा बात करें पॉलिटी होगी, इसके अलावा राजस्थान जीके में आपने जैसे जियोग्राफी अच्छे पढ़ लिया तो इतिहास छोड़ दिया होगा, या इतिहास पढ़ लिया होगा, या कुछ कुछ टॉपिक इसमें अधूरे हैं। तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आपका 70% जो है वो लगभग, आपने देखो एक अच्छा तो तैयारी करने वाला विद्यार्थी होता है, उसने इतना परसेंट जो सिलेबस है वो कवर कर लिया होगा। अगर मान लो सर हम अच्छे विद्यार्थी हैं और कुछ काम ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से हम इतना सब्जेक्ट जो है वो कवर कर नहीं पाए, अब ऐसा क्या करें कि ये लगभग सब्जेक्ट जो है वो पूरे हो जाएं। तो इसमें मैं आपके थोड़े बहुत अनुभव जो है वो आपको शेयर करूंगा, तो आप जो है ना ध्यान से सुनना। अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी ऐसे नहीं है कि अंतिम मानकर इसी पर लग जाओ सारे कि बस यही है अंतिम। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपको जो जिसे बेहतर लगे, जिस तरह से आपको जो सुविधा लगे वो वैसे आप अपना लेना, इसको सुन लेना, आप अपने हिसाब से इसको रूटीन को सेट कर लेना। ठीक है सर, बताइए। तो देखो, पाठ्यक्रम अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो अब आप इस तैयारी को ले आओ ऑब्जेक्टिव मोड में। ऑब्जेक्टिव मोड का मतलब ये है कि आप डेली जितने घंटे पढ़ते हो उस रूटीन से 2 से 3 घंटे जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओगे। ये आप ऐसे वादा ही कर लो अपने आप से। देखो क्या होता है कि आपने कईयों ने ऑब्जेक्टिव पर्सन लगा भी रखे हैं, काफी बुक्स आती हैं मार्केट में ऑब्जेक्टिव पर्सनों की, अब आपने वो लगा भी लिए हैं, फिर भी एक मन नहीं करता कि आपका उनको वापस देखूं। लेकिन जब आप वो करने बैठते हो तो आपके कुछ गलत होते हैं पर्सन, इसका मतलब होता है रिवीजन, वो नहीं है। अब क्या होता है कि लास्ट टाइम अपने माइंड को सेट करना होता है। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं 1 डे एग्जाम की, 1 डे एग्जाम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन आते हैं। तो अब लास्ट वाले दिन अपने माइंड सेट को ऐसे आप प्रिपेयर करो कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही सेट हो जाए, क्योंकि अपने को लिखना नहीं है वहां जाकर। अब कहते हैं ना कि लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाने चाहिए, टेस्ट ज्यादा लगाने चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है, टॉपर ये इसलिए सजेशन करता है क्योंकि लास्ट में हमारा जो माइंड है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप सेट हो जाता है। फिर हम जो है वो डील कर लेते हैं कि कैसे प्रश्नों को जो है वो करना है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ। तो आप डेली दिन में 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के निकालोगे निकालोगे। ठीक है, इसमें बूस्टर सब्जेक्ट है ये ऊपर तीनों ही जो लिखे हैं आपके सामने, ऐसे नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। तीनों के तीनों बूस्टर सब्जेक्ट हैं, इन तीनों को ही आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि उसको ज्यादा दे दिया उसको कम दे दिया। ठीक है, अब अगर आपको मैं बताऊं यहाँ विषय कौन से है, तो पार्ट ए के अंदर आपको मेन महत्वपूर्ण जो बूस्टर विषय है वो राजस्थान जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर। अगर इन में से भी आप ज्यादा देखें तो राजस्थान जीके और करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर जो है पिछली बार लगभग 20 से 24% जो है वो करंट अफेयर के देखने को मिले। और ऐसे नहीं है कि वो सारे राजस्थान के थे, राजस्थान के तो बहुत कम थे, 7-1% थे, 7-8। और ज़्यादा सेंटर और इंटरनेशनल लेवल के जो पर्सन थे वो ज़्यादा थे। तो आप उसी प्रकार से जो प्रिपेयर करोगे। करंट अफेयर की अगर आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, नहीं है तो अपने शिव सर ने करंट अफेयर की ईओ के लिए बुक निकाली है। 100 पेज है उसमें टोटल, तो ऐसे लगभग 176 पता नहीं कितने पेज हैं, शायद 140 पेज हैं उसमें। और 40 वाले जो लास्ट पेज है ना वो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, एक तो वो ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे, प्लस 40 जो पेज 100 पेज है शुरू वाले, एक वो आपको जो है रीड करने हैं 100 पेज। अगर एक दिन में 10 का भी टारगेट लेके चलते हो ना कि 10 पेज पढ़ने हैं, तो भी आराम से 100 पेज पढ़ लोगे। तो बड़ी बात नहीं, अगर करंट आपका जीरो है अभी से तब बता रहा हूँ, और पहले पढ़ा है तो वैसे ही दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटी की अगर अपने बात करते हैं तो देखो पॉलिटी के अंदर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये संविधान सभा प्रश्न एक आएगा, पक्का आएगा। अब पिछली बार अगर आपने ये एनालाइज किया होगा, और मैं तो ये कहूंगा कि अभी टाइम पड़ा है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको टॉपिक छोड़े। ठीक है, अभी भी इतना टाइम पड़ा है कि आप संविधान को अच्छे से पढ़ सकते हो, कि आपने ऐसे तो नहीं अब जीरो से पढ़ना है, पहले पढ़ा हुआ है।
तो मैं तो यही कहूंगा आपको, जैसे राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, है ना, इसके अलावा अगर बात करें राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी आयोग हो गए, इनको अच्छे, स्थानीय सब शासन हो गया, अच्छी तरीके से जो है वो तैयार करें। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना। और करंट अफेयर हमने बता दिया। अब बात करें राजस्थान जीके की। अब कईयों को तो यही दिमाग में कीड़ा है कि सर राजस्थान जीके पुराना पढ़ें या नया पढ़ें। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी जो है वो चेंज हुई नहीं है अभी। जब तक चेंज नहीं होगी तब तक मान के चलना कि प्रश्न में भी नए नहीं आएंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो पेपर बनाते हैं इनको भी एक डर होता ही है कि एक ऐसा कोई प्रश्न ना डाल दे कि विवाद हो जाए जिससे, है ना, तो ये भी डरते हैं इन चीज़ों से, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो जाए, इसलिए ऐसा ये करेंगे नहीं कुछ। अगर एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी मैं आपको बताऊँ अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। फैक्चुअल जो प्रश्न है वो आपको थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे। और जैसे अब आरएएस का एग्जाम हुआ था, लगभग जो पेपर था वो पूरा कंसेप्ट का पेपर था, है ना, तो वो चीज़ है। तो राजस्थान जीके में अगर अपने बात करें 3 पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी, 2 नंबर पे आप कल्चर को रख सकते हो और 3 नंबर पे आप हिस्ट्री को रख सकते हो। अब कोई, देखो आप, होता ही है जैसे कोई 10-15 दिन बाद जो नोट्स से संतुष्टि नहीं होती, फिर कोई ऐसे सुनना आप यूट्यूब पर आते हो कि कोई बता दे ये फलाने नोट्स ले आओ। मैं तो देखो इस बात का सजेशन करूंगा नहीं, आपके पास जो है वो बेस्ट है। देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन का एक मैं ये भी बोल रहा था कि जैसे मान के चलो कि सभ्यता टॉपिक है मान लो, या जैसे अपने बात करें भौतिक प्रदेश है, 150% 200% होंगे जो अभी तक एग्जाम में आए होंगे। मान लो 150 आपने निकाल दिए, मोटा मोटा आपको भौतिक प्रदेश की कहानी समझ में आ गई, जैसे 100% निकाल दिए। अब मान लो क्या गुरुजी एग्जामिनर ने कोई नया प्रश्न पूछा तो वो सभी के लिए नया होगा। फिर उसमें आपने अगर थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज किया चीज़ों को तो वो आप कर दोगे, आप आगे चले जाओगे उस व्यक्ति। तो अपने को ऐसे आगे जाना है, ये बात। तो ऑब्जेक्टिव करने ही है आपको, जैसे जो टॉपिक पढ़ा ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालो। टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे हो तो भी ऑब्जेक्टिव निकालते जाओ, रात के टाइम बैठ जाओ, कभी बैठ जाओ, खाना खाने के बाद बैठ जाओ, ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ने शुरू करो। कहीं सफर में इधर उधर जा रहे हो तो वो बुक रखो साथ में ऑब्जेक्टिव वाली, और ऑब्जेक्टिव पर्सन टिक मार के करते रहो, फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, और दिमाग में रखो उनको। बात करते हैं पार्ट बी की। के अंदर नियम है, नियम 3-4 टॉपिक है नियम के, वो अच्छी तरह से पढ़ जाना। नियम से पिछली बार प्रश्न 13 थे टोटल, ठीक है, टोटल प्रश्न 30 थे, धारा और वगैरह सारा मिला के। नियम नियम से 13 प्रश्न आए थे, यानी नियमों का वेटेज ज्यादा रहता है, तो नियम को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। धारा की अगर बात करें तो शुरू वाली जो धारा है वो भी इंपॉर्टेंट है। पाठ समितियों वाला जो है ना धारा, अपने बात करें 50 से 66 एक वो धारा वेरी इंपॉर्टेंट है। 66 से यानी 67 से 89 वाली भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2 से 85 ये भी इंपॉर्टेंट, ये सिंपल धारा है, अगर इसको पढ़ोगे तो ये भी कवर हो ही जाएगी। 100 से 200 के बीच वाली धारा उसमें थोड़े प्रश्न कम देखने को मिले थे, फिर 300 के बाद वाली धाराओं से प्रश्न अच्छे आए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेना आप कैसे पढ़ना। तो शुरू वाली तो मतलब ये मान के चलो 100 धारा, 89 वो और प्लस आगे वाली, ये शुरू तो आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मांग का नोटिस किस धारा में है, जी कई तो बता देंगे कि धारा 130 है, कईयों को मान लो नहीं पता था, तो बस ये चीज़ है। आपको मतलब ऐसी टिप्स भी होनी चाहिए। अब अगर आप मेरे से कोई धारा पूछोगे ना तो मैं आपको बता, क्योंकि मैंने ये पार्ट बी पढ़ा है, तो मैं आपको या खड़ा खड़ा सीधी धारा बता सकता हूँ। आप कोई भी धारा पूछ लो, कोई भी XYZ 300 से नीचे नीचे जो है कोई भी धारा पूछ लेना, आप मैं बता दूंगा आपको। क्या पूछेंगे, व्यावर्तीय कहाँ है, व्यावर्तीय धारा 125 में भी है और व्यावर्तीय धारा 137 में। अब 125 137 आप जोड़ के पढ़ोगे तो सूचना का प्रारूप, सूचना सूचना 17 में 117 में सूचना का प्रारूप है, इस प्रकार से। रजिस्टर में नाम कराना है तो 118 के अंदर रजिस्टर में नाम जो है वो शामिल हो जाएगा व्यक्ति का, वो चीज़ है, ठीक है ना। जय गुरु जी। अब इसके बाद अपने बात करें तो योजना, योजना कितनी है, 8, डेली एक योजना पढ़नी है। अभी नहीं, जब एग्जाम के लगभग दिन रह जाए 15 एक, या ऐसे मानो कि एग्जाम के दिन रह जाए लगभग 10, डेली एक योजना पढ़ना। वैसे अभी भी योजना को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन लास्ट टाइम तो डेली एक योजना पढ़नी ही पढ़नी है। 8 योजनाएं आराम से कवर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आपने पढ़ी ही होंगी, ठीक है बात। अब इसके अलावा अगर अपने बात करें टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम को मैनेज जो वो कैसे किया जाए। तो पूरे दिन में आपको जो है वो कम से कम लास्ट टाइम में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो, अगर कहीं कोचिंग में जाकर कर रहे हो, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे आपको डेली जो है वो पढ़ना है। 6 से 7 घंटे जो आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब ये जितने भी आपको यहाँ प्लान बनाए गए हैं, टारगेट जितने भी आप डेली रखते हो, इनको पूरा करना है। ऐसे नहीं है आपने टारगेट ले लिया, टारगेट लेने के बाद सोए पड़े हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बातों को जो वो सीरियस लो। लास्ट टाइम है मेरे दोस्त, अगर इसके अंदर अगर आप ये थोड़ा अच्छा मेहनत करके ना, ये बूस्टर टाइम होता है लास्ट वाले दिन, बस ये लास्ट वीडियो आएगी, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी,
रणनीति को लेकर, ईओ के लिए ये करो वो। और मैं ये इसके फेवर में भी नहीं था ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, लेकिन फिर सोचा कि लास्ट टाइम इधर उधर आप घूम रहे होंगे तो एक वीडियो जो आपके लिए बना दी जाए। ठीक है, अब 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई जो है वो करनी है। अब टाइम वो आगे बात करेंगे, मॉर्निंग वाला या नाइट वाला। पहली बात, अब जितने दिन बचे हैं आपके पास, इसके अंदर आपके पास रेगुलरिटी होनी चाहिए। डेली आप पढ़ोगे, डेली जो शेड्यूल है वो प्लान बना हुआ, प्लान के साथ पढ़ो। ऐसे मुंह चक्के नहीं है कि ठीक है पढ़ने बैठ गए। रेगुलरिटी बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर आप रेगुलरिटी करते हो ना, तो ये मान के चलना कि 15% चीजें आपको वैसे ही कवर हो जाएंगी रेगुलरिटी से। आया नहीं है टोटल का। इसके अलावा आपने जो टारगेट लिए हैं उनको अचीव करो। अब प्लान तो बना लिया रात को सोते वक्त, ये वो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, और 5 बजे के बाद मजे से सो रहे हो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट दिन है, ज़्यादा कोई कम सो लोगे तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। जैसे कहते हैं 8 घंटे सो लो, कोई ज़रूरी नहीं है 8 घंटे सोना। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट ये टाइम जो है, लास्ट में 5 घंटे ही आप सो। और लास्ट वाले दिनों में जैसे पेपर नज़दीक आ जाए तो 1-2 दिन बढ़िया 8 घंटे की नींद ले लेना, आराम से पेपर बैठ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेड्यूल देखो, स्लीप का रूटीन फिक्स होना चाहिए आपका। सोना किस टाइम है, उठना किस टाइम है, ये फिक्स कर लो। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको जो मिलने वाला है। ऐसे नहीं मतलब कभी उठ रहे हो कभी सो रहे हो। अब जैसे कई होते हैं कि रात को भी जो है जल्दी सो जाते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं, तो वो टाइम यूटिलाइज सही ढंग से नहीं कर पाते, है ना। तो वो टाइम यूटिलाइज करो। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने के लायक हो, या जैसे आपका मन है वो कहता है कि मॉर्निंग में हम पढ़े, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। अगर आपका मन करता है कि हम नाइट को, या आपका शरीर मान रहा है कि नाइट को ज़्यादा पढ़ें, नाइट को लेट तक पढ़ो। एक टाइम आपको यूटिलाइज करना है, या तो मॉर्निंग वाला कर लो या नाइट वाला। सर आप कौन सा कहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो शरीर मांग रहा है, सुबह वाला टाइम मांग रहा है तो सुबह वाला, नाइट वाला मांग रहा है तो नाइट वाला। अब बात रही कितने घंटे पढ़े, वो मैंने आपको बता दिया। कम से कम आपको, कम से कम मान के चलना, कम से कम बता रहा हूँ 7 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है लास्ट दिनों में, ठीक है ना। लास्ट। और अब मूवीज रील्स जो है इनसे थोड़ा दूर हो जाओ। ये आपको यही चीज है जो सिलेक्शन से दूर लेकर जाएगी। ये मान के चलना कि हम जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ माता पिताओं की उम्मीदें भी तैयारी कर रही हैं। तो बिल्कुल भी मजाक में नहीं लोगे लास्ट टाइम को। और एक लास्ट बात आपको, अब कई कह रहे हैं सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, 7 साल से, 8 साल से। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिसने 10-10 साल, 12-12 साल बाद भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन जब 12 साल बाद सिलेक्शन होता है ना, या 6 साल या 5 साल बाद सिलेक्शन होता है, तो वो 5 साल 6 सालों का सारा संघर्ष होता है ना, वो एकदम निखराता है या नहीं है। फिर एक कहानी बनती है आपकी। अब पहली बार में हो गया तो क्या कहानी बढ़ेगी। अब जो आप ये जो तप रहे हो, तो एक बहुत अच्छा आपका जो है वो स्टोरी क्रिएट हो रही है। और ऐसे ही क्या है, हम दुनिया के अंदर एक कहानी बनकर रह जाएंगे सभी। बस याद रहे कहानी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपके लिए बता देते हैं कि लास्ट टाइम आपको जो है, जैसे अब आप 10 तारीख से, अभी आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि 8 तारीख से ही जो है, 8 मार्च से ही जो है, वो आप एक रूटीन बनाना कि डेली आपको एक टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ भी आप जैसे बैठे हो, इस मोड में आप हो। बेस्ट ये रहेगा कि ऑनलाइन लगाओगे तो भी उसमें आप नकल नहीं मार पाओगे। ऑफलाइन में से कच्चे हो जाओगे कि यार थोड़ा देख लूँ पीछे के है। ऑनलाइन में क्या होगा, थोड़ा सा इससे बचोगे और आठों हाथ रिजल्ट आ जाएगा। फिर दूसरी बात, अब यहाँ मान लो कम से कम 2,000 बच्चे हैं, तो 2,000 के बीच में आपका कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आपका रिजल्ट आना वो भी एक मोटिव करता है। जैसे 2,000 बच्चों में आपकी रैंक आई 275, फिर आप कहोगे यार मुझे थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। ऐसे करते करते 200 पे आए, ऐसे करते करते 150 पे, और 6-7 टेस्ट देने के बाद आप टॉप 50 रैंकों में आने लगे। और ऐसे करते करते मतलब अगर मेहनती होगे तो वो भी दिन दूर नहीं है जब आप 1 से 10 रैंक के बीच में होगे, तो वो आपको एक मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अपनों ने थोड़ा इसकी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं। ईओआरओ के बी पार्ट के नोट्स भी है नाना क्लासेस एप्लीकेशन पे। अभी तो खास ऑफर भी चल रहा है, बस आज आ जाइए ऑफर। तो अगर आप चाहो कि करंट अफेयर की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान परीक्षा सिलेबस आधारित जो है वो करंट अफेयर पार्ट बी की जो है योजनाएं, सब जो है वो नाना क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और एक बात और, ये महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, सभी टेस्ट 99 के और कोर्स 999 के। हम आपको तो ये है वो बुक, ईओआरओ की जो बुक है करंट अफेयर की, ये है। ये जो बुक है ना, हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। शुरू में तो बजट को छोड़ देना, बजट मत पढ़ के जाना, मुझे नहीं लगता कि बजट से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ये वाला पार्ट आप अच्छे से कवर करना सारा, और 100 पेज है इसमें, तो बड़ी बात नहीं है, पढ़ना आराम से पढ़ दोगे। और इसके बाद जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लास्ट में। ये देखो जनवरी के, फरवरी के, मार्च के सारे, मतलब मंथ वाइज जो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 8 योजना की योजना भी इसमें दे रखी है। तो इच्छुक साथी इसको ले सकते हैं। मैं ये दबाव नहीं बना रहा कि आपको लेनी लेनी है, आप कहीं मर्जी से करंट की बुक पढ़ें,
मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ एक, बस इतना ही मानना मेरे दोस्त, है ना। इसके बाद ईओ की जो टेस्ट सीरीज है, ईओ की जो टेस्ट सीरीज है अपनी, वो ये रही। इसमें जो है टोटल 15 टेस्ट हैं, ठीक है। पार्ट ए और बी का पूरा कंप्लीट टेस्ट है। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी मिलेगी, शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे और मेगा टेस्ट भी है। अब सुनो, इसमें 8 जो टेस्ट हैं वो तो आपके हैं, सॉरी 9 टेस्ट तो हैं इसके शेड्यूल वाइज, टॉपिक दे रखे हैं। अगर देखो अभी आपने टेस्ट नहीं लगाया तो मैं कहूँगा कि ये शेड्यूल वाले जरूर लगाना आप, 9 पहले एक एक दिन में डेली लगा लिया करो पढ़कर। इसके अलावा अब लास्ट टाइम आपका, अब इसमें तो लिख रखा है हमने 15, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पता नहीं हम कितने टेस्ट देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा ना। डेली आपको एक दिन छोड़कर टेस्ट मिले करेगा, एक दिन छोड़कर डेली टेस्ट मिलेगा इसमें। लिख तो यहाँ 15 लिखा है, लेकिन हम मतलब करेंगे ये वाले विद्यार्थियों के लिए इतना, आपको डेली टेस्ट लगाना। जिसने खरीद रखी है ना, तो आपको मैं बता दूं, आपको डेली टेस्ट मिला करेगा एक दिन छोड़कर। और अगर कोशिश रही तो डेली भी मिल सकता है, लेकिन डेली तो इसलिए नहीं दे रहे, जैसे मान लो आप ये टेस्ट दोगे एक, में आपके कुछ टॉपिक कमजोर भी होंगे तो उसको तैयार कर लो एक दिन में, फिर अगले दिन एक और दे दो, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जो ये भी 99 में कर रखी है, 499 की थी पहले, अब 99 कर दी है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जो आप नाना क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर EORO सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगी, तो ये खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को शानदार तरीके से जो है वो करना है। बिल्कुल आप टेस्ट जो है वो जरूर दोगे, उससे आपको पता लगेगा कहाँ और कहाँ नहीं मुझे सुधार करना चाहिए। क्लियर? ओके, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।